सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही। चेक करना बच्चा ऑडियो है क्या? एको हो रही है सर। एको हो रही है सर। ये क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बोलो, आया कि नहीं आया? सर एको कर रहा है। सर क्लियर नहीं है। अभी ठीक हुआ? सही है भैया। अब सही हो गया। देखो किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा था आज इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला एक बार ही आप रिवाइज कर लीजिए, 5 मिनट उस पर लगा लीजिए। फॉर्मूले बेसिक बेसिक पहले वाले नहीं भूल जाना, ठीक है भैया। वैसे जो फैमिली आएगी वो साथ साथ रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज एक एक से पूछ भी रहा हूँ बीच में, ट्राई जरूर मार लेना, भूल गए तो देखी जाएगी, ठीक है। और पूरी लिस्ट बना के जरा 5 मिनट अपने आप को बोल लेना, ठीक है। हितेश, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। हितेश भाई सोचता ही रहेगा तो काम थोड़ी चलेगा, ठीक है जी। हर्ष पीपल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, सी का इंटीग्रेशन 0। बोलो भाई बोलो, बोलना है, सबने बोलना है। आवाज, एक सेकंड, हर्ष पीपल ने माइक खोला लेकिन आवाज नहीं आया। अनन्या, सी का इंटीग्रेशन बताना बच्चे। सी एक्स प्लस, ठीक है, साउंड क्लियर है। सी एक्स प्लस, और सी पहले ही लिख दिया तो कांस्टेंट को ए बोल देते हैं, ठीक है जी। थर्ड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, अंशिका जल्दी अंशिका। ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स प्लस सी। देखिए आपको ये देखना है आप क्या भूल जाते हो, बहुत कुछ सारे साल पढ़ा है तैयार होगा, जो भूल जाते हो उस पर ध्यान देना। मेरे को लगता है फॉर्मूला एक ये वाला भूलते हैं बच्चे नॉर्मली, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। भाविका, सर ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस हाँ सी। सर, डेरिवेटिव में सर ए की पावर एक्स लॉग ए इंटू में आता है, और इंटीग्रेशन में वो लॉग ए डिवाइड में आता है, ऐसे कह ही रहा था ये बच्चा अभी। ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ठीक है जी, ध्यान से देखते रहना भैया। 1/x का इंटीग्रेशन, आरे का सर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स पर ज्यादा ध्यान दिया बच्चे ने, वेरी गुड, ठीक है भैया। फिर उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन, मिलजुल के दो चार बोल दो ना, एक एक से क्या पूछूंगा मैं। माइनस cos कॉस x एक्स plus प्लस सी। माइनस सी आ रहा है सर, माइनस जरूर लिखना है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस सी। x plus c। ठीक है। फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देना, जो जो भूलने वाले होते हैं ना उन पे ज्यादा ध्यान देना। सेक एक्स कोई कोई भूल जाता है, ये उतना खास नहीं है लेकिन कोई कोई भूल जाता लॉग है। एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ठीक है भैया। नाइन्थ, शक्ल और भी होती है लेकिन एक यही याद रखो आप तो, कॉसेक एक्स डी एक्स। दीपक बताएगा कॉसेक एक्स, सिर्फ दीपक जल्दी।
गया दीपक, बोल। सर लॉग मॉड ऑफ कॉट एक्स। अरे भाई हो गया काम खराब। जैसा सेक्का वैसे ही कोसेक्का होगा ना मेरे भाई, है ना। तेरी सारी प्रैक्टिस का मतलब खत्म हो जाएगा जब तू बेसिक फॉर्मूला भूल गया। लॉग मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉटेक्स, अंदर माइनस है तो बाहर नहीं आता, और इसकी एक दूसरी शक्ल होती है, यहाँ प्लस लिखना हो तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है भैया, देखो अब जो भूल रहा है बस उसी पे काम करना। लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स प्लस सी। टेंथ टेंथ 10x का इंटीग्रेशन, प्रियांशु 10x का इंटीग्रेशन जल्दी बोलना भाई। minus log mod x mod cos माइनस x लॉग plus c मॉड cos x plus c माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। बाकी बच्चे इसका दूसरा वाला भी बोल दो भाई। mod sec x plus c। ये वाला ज्यादा यूज करते हैं, माइनस वाला हम बचते हैं ताकि माइनस ना लिखना पड़े, हमें तकलीफ ना लगे। 11th साथ साथ रहना भाई, रूल्ड आउट मत करना किसी भी चीज को। मेरे को आती है, एक आधा हो जाता है जल्दबाजी में, अगर वो सारा आता है ले अभी सुना देगा तू, फिर भी पेपर में एक आधा गलत हो जाएगा। रिवीजन की इंपॉर्टेंस ऑलवेज है। जय सोनी ट्राई जरूर करना बच्चे, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन बोल नहीं पा रहा। माइनस cos x स्क्वायर x। ना, जैसा 10 का होता है वैसे ही कॉट का होता है। ठीक है, एक होता है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए बैच में ना 50% होंगे जिनको ठीक ठाक याद होंगे, और 50% बहुत बड़ा रेशियो नहीं होंगे। 3 फॉर्मूले भी बोल रहे हो तो नहीं है, काम नहीं चलने वाला। ठीक है, मैं पूरी एक बढ़िया वाली तैयारी आपकी कराऊंगा, लेकिन आपको ये याद नहीं है ना, सारा एफर्ट आखिरी बारी का आपका खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देख लो अब आपको चैप्टर बचाना है या खराब करना है। ठीक है भैया, याद कर लेना भी, एक बारी लिस्ट तो बना लेते हैं। कॉटेक्स का हो गया, 11 नंबर हो गया था ना। 12 नंबर, 12 नंबर जीवेश, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे। भैया 10x plus c। 10x प्लस सी। 13th दोबारा जय सोनी, एक और ट्राई मार, cosec स्क्वायर एक्स dx का। सीओ से शुरू होने वाले में आंसर में माइनस आता है। जय सोनी नहीं, दिक्कत में है। अब देखो तेरे को पता लग गया, तू दिक्कत में, फॉर्मूला पे काम कर पहले। माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है भैया, साथ साथ रहना जरा। 14th कीर्ति, sec x 10x का इंटीग्रेशन। sec x plus c sec x प्लस सी। 15th नंबर इसी के साथ वाला है, cosec x cot x, कुशाग्र इंटीग्रेशन। माइनस cos x प्लस माइनस cot x cos cosec x, ना ना सही बोल cosec रहा था x। मेरे ख्याल से। माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है भैया, क्या हुआ, अलजबरा हुआ, जिसका लॉगरिथम डिपेंडेंट होता है उसका हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, ट्रिग्नोमेट्री लगभग सारे हुए। ठीक है, इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर वाले, इसके अलावा रूल है, बाय पार्ट रूल हुआ। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, और बाकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। सब काम की बातें याद आ जाएंगी। पहले ना एक बार ही अपने आप को सारे ही सुना लो, 2-3 मिनट में दे रहा हूँ। देखो समय खराब ना हो बच्चों, ऑनलाइन का ये दिक्कत तो बहुत बड़ी है। आपने जेन्युइनली काम नहीं किया, ठीक है, फिजिकल बैठे होते मैं तो एक एक से सुन के छोड़ता, पहली बारी में भी और रिवीजन में भी। अब यहाँ जिसने गड़बड़ करनी होगी वो कॉपी सामने रख के सुना देगा तो भी तो क्या हो जाएगा। तो ईमानदारी तो आपकी चाहिए। जल्दी से जिस जिसके हो रहे हैं ना हैंड रेस करते जाना भाई, एक बारी अपने आप को सुना के हैंड रेस कर दो, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। एक बारी सुनाना जरूर भाई, मैं मानता हूँ याद होंगे, लेकिन सुना के फिर हैंड रेस करना। याद होंगे वाला हैंड रेस नहीं चाहिए, सुनाने के बाद यही वाले, बस इतने से। किसी को लग रहा है कोई छूट गया इस फैमिली में से तो बताना मेरे को। अच्छा, कौन बच्चा अब इंस्टीट्यूट आके एक दो बच्चों को मैं बुला सकता हूँ जिनको बहुत तकलीफ हो, नेट की दिक्कत आती हो, कि कैसी भी समस्या हो सकती है, आप बेहतर जानते हो। जो अभी इंस्टीट्यूट आना चाह रहा है कि अगली क्लास से मैं एक दो को परमिशन दूँ तो ओके। ठीक है, और कोई 2-3 बस, 2-3 बहुत बड़ा रूम है, हम बिल्कुल अलग अलग कोनों में बिठा देंगे। ठीक है सत्या, ये दोनों बच्चे मैसेज भेज देना भाई, दोनों बच्चे मैसेज भेज देना जो कह रहे हैं। और पेरेंट्स की परमिशन के साथ आना रिटर्न में।
अगली क्लास से पहले मैसेज दे दूंगा मैं भी आपको, तभी आना, वैसे मत आना। चलो फटाफट जिनका सुनाते जा रहे हैं हैंड रेस करते जाओ ताकि क्लास आगे बढ़े हमारी। चलिए शुरू के 5-6 नाम दे देता हूँ मैं। प्रियांशु जैन, अक्षित गुप्ता, पार्णय, भाविका, हितेश, कार्तिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। श्रेया, प्रेरित, जल्दी जल्दी निकलते जाओ, सुनाने के बाद आगे बढ़ना है। हितेश, सुनंदा, जो कर चुके हैं इतनी देर में वो पुराना रजिस्टर अगर आसपास पड़ा है जिसमें हमने सारी ट्रिक्स लिखी थी, वो रजिस्टर ढूंढ लो जरा, उसको तो एक्सप्लोर करो। 3-4 पेज क्या थे, जितनी देर बाकी बच्चे काम कर रहे हैं। इधर उधर मत भाग जाना कभी, 10-15 मिनट बाद आओ रजिस्टर ढूंढने के चक्कर में। कीर्ति, आपने उन ट्रिक्स के अच्छे नोट्स बनाए थे जो मैंने लिखवाई थी, ठीक ठाक है वो कीर्ति? यस सर। आप उसके फोटो क्रॉप करके मेरे को भेज सकते हो? मतलब हम सब बच्चों को शेयर कर दें, ठीक है वो इस लायक हैं? बताओ हाँ या नहीं। सर मैं एक बार चेक कर लूंगी, चेक चेक करके करके। मेरे को फिर बताना और सेंड करना। एक दो को और कह यस देते हैं, सर। एक दो को और कह देते हैं। और जिसने बनाए हो अच्छे से बना रखे हो तो बोल दो, अपनी आप ही बोल दो, जिसकी राइटिंग भी ठीक है। श्रद्धा महाजन ने सही बना रखे हैं? श्रद्धा महाजन, अगर आपने मेरे साथ यस सर। है तो हाँ जी, सर मैं देख लूंगी एक बार, वैसे तो ठीक है। आप देख लेना ठीक है। चलो भाई चलो, जल्दी चलो फटाफट, अभी बच्चे बचे हैं कोई 10-12 के आसपास, काम शुरू करना है, क्लास मत जाने दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। महक गोयल की राइटिंग बहुत अच्छी है, उसने बनाया हो तो मेरे को भेज देना। प्रशांत जल्दी कर भाई। पीयूष कलावत, हाँ हो गया, चलो सब निपट गए, आ जाओ। ठीक है, एक और, आप में से कोई एक दो बच्चा ऐसा है जरूर होगा कि सर मैं ऐसे ही याद करता हूँ लेकिन क्वेश्चनों में मुझे याद नहीं आते, और पिछले सालों का मेरा एक्सपीरियंस है आप एक दो बार ही सुन लेते थे तो फिर बढ़िया हो जाता था। ऐसा मन होता हो तो आज वाले डे पे किसी भी दिन 8:30 बजे मेरे पास आ जाना। 8:30 बजे मैं आपसे फॉर्मूले सुन लूंगा, ठीक है भैया, और फिर आपको जो फील बढ़िया वाला आता है वो आ ही जाएगा। खैर अगर ऐसी कोई जरूरत हो तो खैर आगे बढ़ेंगे। पेपर नंबर 1 है भैया, मैं थोड़ी सी मार्किंग क्लियर कर दूं, डेफिनेट इनडेफिनेट। अभी हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी में 7 चैप्टर है, उसी में डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसी में इनडेफिनेट है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग 6 है, एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक 3 मार्कर। मतलब पहले भी ध्यान हो, बहुत मेहनत कर रखी है हमने, ज्यादा टाइम लगा रखा, अब भी लगाएंगे। दिख रहे हैं 6 नंबर, लेकिन इससे अगला चैप्टर सोचो एरिया का है, वो भी इंटीग्रेशन से ही होता है किसी हद तक। उससे अगला देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो भी किसी हद तक इंटीग्रेशन से होता है। तो ये ठीक होगा, इसमें सिर्फ 6 नंबर मत देखना, तो अगले 2 चैप्टर हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब वो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस है ना, उसमें बहुत चीजें अलग नजर आएंगी। 30 पेपर इस चैप्टर में मैं कम से कम कराना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा सब जरूरी बातें कवर हो जाए। ठीक है, एक बात और बोल दूं, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ पुरानी बातें भूल जाते हैं। मैं कभी भी कोई किताब दोबारा नहीं उठाता, एनसीईआरटी करा दी, मैं ये नहीं बोलूंगा दोबारा करो मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। मैं सैंपल पेपर करा दूंगा 40-50, उसमें सारी जरूरी चीजें एनसीईआरटी की भी आ जाएंगी, एक्स्ट्रा भी आ जाएंगी। ठीक है भैया, तो वो एक ज्यादा पर्पस सॉल्व कर देता है। शुरू करेंगे, ध्यान देना। देखते रहे भैया, स्क्रीन पे आ गया, और कईयों के पास तो अपनी पीडीएफ कॉपी भी है ना, तो स्क्रॉल करके देख के बता दो मेरे को। 23 तेज से बोल भाई, तेज से बोल। 23 23। सर क्वेश्चन 7। अच्छा, यहाँ कोई एक क्वेश्चन नहीं करेंगे भैया, उसकी पूरी फैमिली डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। उसकी पूरी फैमिली, इधर उधर की जो बातें आप शायद नहीं सोच पाओगे, मेरे बताने से ही पता लगेगा। देखते रहना, अभी पता लगेगा किस आइडिया में पढ़ने जा रहे हैं हम। 23 आ जाओ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कर लेना जरा। तैयारी तो अब होगी, जो जो चैप्टर हमारा सैंपल पेपर से अगर 30 पेपर मैंने पूरे किए तो ठीक तैयार हो जाएगा, और अगले किसी भी टेस्ट में वो नजर आ जाएगा आपको। ठीक है भैया, एक बारी भैया ये कर लो कि 1 मिनट होल्ड करना, सारा बच्चा होल्ड करना। साइन कॉस के बहुत सारे टाइप थे भैया, जो मैंने एनसीईआरटी में कई बारी कहे थे, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइज में चल रहे थे। या मैं कोई 5 पेपर करा लूं आपको, कोई छोटी छोटी बातें बता दूं, फिर एक क्लास पूरी 1.5 घंटे की साइन कॉस के टाइप पे चलाऊंगा।
क्योंकि एक क्वेश्चन तो किसी भी एक नंबर में आ जाए चाहे 3 नंबर में आ जाए, साइन कॉस का आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पर सर मतलब कैसे करें इंटीग्रेट? एक बात ध्यान देना भैया, ट्रिग्नोमेट्री में मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा ना आपकी प्रैक्टिस पे, तो एंगल सेम करो पहले, चाहे डेरिवेटिव करना है, चाहे इंटीग्रेशन करना है, चाहे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तीनों 12th के चैप्टर हैं, पहले एंगल सेम करो। तो सर cos 2x का फॉर्मूले 4 है, नीचे cos साइन दोनों है तो दोनों cos साइन वाला लगा ले, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा सुनने के बाद ना करना, यहाँ मैं पहले वर्किंग बोल देता हूँ फिर आप करो तेजी से ताकि थोड़ी तैयारी हो। पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला cos माइनस साइन cos प्लस साइन, एक cos माइनस साइन एक cos प्लस साइन नीचे से कट जाएगा, फिर नीचे cos प्लस साइन है, ऊपर cos माइनस साइन है, नीचे t है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। खींचो जरा तेजी से, जिसका पहले होता है हैंड रेस करना। ठीक है, हैंड रेस भी क्या करना है, छोड़ो गेम को बदल चुके थे हम, जो ज्यादा बेटर है। जिसका पहले होता है अपना नाम बोलना शुरू करना, अपना नाम बोल दिया करो बिंदास। कार्तिक। सुनते रहना, जो बच्चे हर बारी पहले करते हैं नाम जरूर बोलना भाई, मजा आएगा आप लोगों को। अरे इतने सारे हो, शर्म क्यों कर रहे हो, करा होगा। तो देखो cos प्लस साइन से cos प्लस साइन कट गया और ऊपर आ गया मेरे पास cos x माइनस साइन x। ये साइन कॉस की प्योर टाइप नहीं है, ठीक है भैया, लेकिन चलो फिर भी साइन कॉस दिखा तो था हमें कहीं। जयश्री। बहुत बढ़िया। cos x एक बारी जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलना, मेरे रुकते ही आपको जरूर नाम बोलना है सबको। cos x प्लस साइन x t माना, जहां भूल रहे हो वहां तकलीफ बोलना, चाहे छोटी सी बात है। सर मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की मिक्सिंग में कंफ्यूज होता हूँ, मैं कहा मेरे को तकलीफ है वो आपको पता है, आपने पूछनी है, मैं उसको फिर बेटर कर पाऊंगा बार बार अलग अलग क्वेश्चनों में। कॉस की डेरिवेटिव कर रहे हैं, ध्यान देना, सीओ से डेरिवेटिव करें माइनस में आता है माइनस साइन एक्स की कॉस एक्स, याद होगा एक्स की डीएक्स बोल देते थे, टी की डी टी। इस पे कोई क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन कोई पहले भूला हो? ठीक है भैया, देख लो ऊपर वाला वही बना है cos माइनस साइन एक्स डीएक्स डी और नीचे टी हो गया। बहुत तेज से करना, डी टी अपॉन टी पहले करोगे, नाम बोलोगे, मजा आएगा। log t प्लस सी, टी की वैल्यू डालेंगे log मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हो जाओ शुरू, जिसने पहले किया। अक्षित। छाप दो नाम अपना, आपके ऊपर है, आपको टीचर को नाम याद करा देना है जी। देखो मैं हर बारी पहले कोशिश थी और कर लेता था, कोशिश करते रहना, सभी आ जाओगे अभी लाइन पे, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर 7th रह गया था। 7th रह गया था, अभी ले लेंगे, पहले इसका और पार्ट कर रहे हैं बच्चों, पहले इसी का और पार्ट कर रहे हैं। ई की पावर एक्स वाला थोड़ा टाइप पहचाना, पेपर करने से क्या होगा आपको ना, इतना बड़ा मैथ होता है भैया। ठीक है, किताबें अगर कोई बड़ी किताब पकड़ लोगे ना, पता नहीं कितने सारे टाइप होते हैं, कितने सारे। ठीक है भैया, पेपर एक लाइन लेंथ पे चलता है ऑलवेज, 30-40 पेपर में वो बात आपको जरूर समझनी है। ठीक है भैया, और उसी की ज्यादा अच्छी तैयारी करनी है, 100 में से 100 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, याद होगा एक बार याद करना सब बच्चे, एक प्रॉपर्टी बताई थी, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसा कुछ आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करना हो, प्रॉपर्टी लिख देना पेपर में। ठीक है भैया, तो इसके इंटीग्रेशन बस कुछ नहीं, सीधा लिखना, बाय पार्ट से होता था ये, अगर प्रूफ की बात थी तो बाय पार्ट से सिखाई थी, अब उसको छोड़ो, सीधा इंटीग्रेशन लिख देना, ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। लेकिन सारे होल्ड कर जाओ, कोई बच्चा याद दिलाएगा जब मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा था, ये तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, इसके टेक्निकल क्वेश्चन के लिए कोई एक पॉइंट बताया था, क्या ध्यान रखना है? कोई भी बोल दो जिसको याद। 2x आ गया तो उसको t मानना होता है। आवाज कम, मेरे पास 1 मिनट रुकना, मेरे पास मैंने ही कम कर रखी है लग रहा है, हाँ मैंने ही कम कर रखी है। हाँ अब बोलो भाई, अब बोलो। जैसे e के साथ 2x आ गया तो हाँ t बहुत मानना बढ़िया, होता वेरी है। गुड वेरी गुड। ठीक है, ये बच्चे 1 मिनट सारे होल्ड कर लेना, ये प्रॉपर्टी ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू कुछ भी आ जाए तो ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन उससे पहले ये हमेशा ध्यान देना, ई की जो ये पावर है वेरिएबल में, ये यूनिक होनी चाहिए, इसका कोई कॉफिशिएंट, इसकी खुद की कोई पावर वो नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होगा, वो ई की पावर 2x आगे तुम्हें थोड़ा लगता हुआ सा दे देगा, थोड़ी सी शक्ल मैच हो रही होगी, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट होगा भी नहीं, ध्यान देना, वो आप तकलीफ में आ जाओगे यार, ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव मोटे तौर पे दिख रहा है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्रॉपर्टी कैसे लगाऊं? नहीं लग पा रही भैया, लग भी नहीं सकती, प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है जब यहाँ पर एक्स हो, यूनिक वेरिएबल हो, तो आप 2x को t मान लो। अकॉर्डिंगली अगर मैं 2x को t मानूं तो x t/2 आ गया है, हर जगह x की जगह t/t डालो, अपने आप एडजस्ट होके ये e की पावर t, यहाँ जो भी बनेगा कोई एक चीज फंक्शन प्लस में कोई उसका डेरिवेटिव और प्रॉपर्टी लगी जाएगी। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन है वैसे तो इसमें, प्रैक्टिस से पता लगते हैं, लेकिन एक मेन बात पहले ही है। ठीक है, अब देखो शुरू कर रहे हैं, ये वाला सब बच्चे अच्छे से तैयार करना, e की पावर x इंटू, सर अभी तो फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख नहीं रहा,
साइन एक्स पे अब आप सब समझते हो, साइन एक्स को 2 इंटू एक्स बाय 2 लिख सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला डाल सकते हो, तो 2 साइन ए कॉस ए ऐसे हो जाएगा। किसी को जो चीज में दिक्कत हो भाई बोलना, यूं मत सोचना यार मैं साइन 2a का फॉर्मूला भूल गया कैसे पूछूंगा, शर्म की बात नहीं है, पूछना है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है भैया, अब इसे ब्रेक मारो, सेपरेट करो, मतलब तो अपने आप एक फंक्शन दिखेगा, एक उसका डेरिवेटिव दिखेगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। अब ध्यान दो, e की पावर x इंटू, सेपरेट मार रहा हूँ भैया, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, और डिवाइड में एक 2 बचा हुआ उसको लिखा। बार बार 10 पेपर में ये चीजें घूमती हुई नजर आएंगी आपको, ढंग से मेहनत करना, जो दिक्कत हो पहली दूसरी बारी में अच्छे से पूछ लेना। सेपरेट करा, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन बाय कॉस हो गया tan x बाय 2। ठीक है, और अब अच्छे से चेक करो कि tan x बाय 2 का डेरिवेटिव, tan x बाय 2 अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, फिर एंगल का करोगे x बाय 2 का इंटू हाफ, यानी ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, ये e की पावर x, वो अकेला वेरिएबल होना चाहिए, वही है। तो प्रॉपर्टी तो मैंने साइड में लिखी हुई थी बच्चों, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट कर दूं मैं, तो मैं एक रीजन और दे देता हूँ भाई, फंक्शन tan x बाय 2 है, तो यहाँ पक्का उसका डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं, पावर तो 1 है, तो चेन रूल में पावर वाला पार्ट तो जाएगा नहीं, बेस का डेरिवेटिव 10 का सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल का इंटू 1 बाय 2, वो यही बात है भैया, 1 बाय 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये फंक्शन ही उसका डेरिवेटिव हो गया। अब आप सीधा प्रॉपर्टी लिख ही चुके हो, e की पावर x इंटू tan x बाय 2 प्लस c। आंसर जिसने पहले करा नाम दीजिए। दीपक, प्रेरणा। अक्षित, यश, यश। तुमने कॉन्फिडेंस देखा दीपक का, क्या जबरदस्त आवाज थी। दीपक भाई बड़ा हो गया होगा अब तो, हाइट वाइट खींच ली कि नहीं, जल्दी बता, बता भाई बता, वैसा ही है कि हाइट बहुत खींच ली? यस सर। खींच ली, हाँ। मैंने कहा था ना 2 साल में ही बदल जाएगा। अभी ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे जी। अच्छा 7th कोई कह रहा था पीछे है अभी, सेवन भैया ये बड़ी सीखने की बात है, 1 मिनट ध्यान देना, क्वेश्चन को स्किप नहीं होने देना, ठीक है, ध्यान देना, सभी रोको। इस फैमिली में ये मोमेंट फिर भी आप पहचानते हो, एक बेटर मोमेंट बताऊंगा जो आपके स्कूलों में आ चुका है, इस साल भी आ चुका होगा और आपको छोड़ना पड़ा होगा, सभी ध्यान देना जरा, पहले इसको हैंडल करो। एक ना मॉडुलस, एक 1 मार्कर की फेमस टाइप है भैया, कि 1 मार्कर में डेफिनेट का क्वेश्चन बनाया जाता है, मॉडुलस वाला वो फिर भी आप हैंडल कर लेते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मॉडुलस हुआ था, और मॉडुलस की 11th 12th में एक प्रैक्टिस रहती भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी आता है, वो दिक्कत में आ जाते हैं कई बच्चे, पहले ये वाला याद कर लो, सभी ध्यान देना। -2 से 1 के बीच में तुम्हें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, सभी अच्छे से समझो। हर बच्चा जानता है सर अगर मतलब मॉड नहीं होता तो एक यूनिक बात थी, कोई भी कुछ भी एक्स कुछ भी पुट कर लो, मतलब उसका मतलब वही था जो एक्स पुट करना है, लेकिन सर ये मॉड ऑफ एक्स को हम रीडिफाइन जब करते हैं तो ये 0 किस पर हो रहा है, पहले पहले थोड़ा रफ बोल रहा हूँ, 1 मार्क में तो डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन पहले कंसेप्ट रिकल कर लो। सर इसके ना मतलब होते हैं, ये एक्स के अपने मीनिंग पर अलग अलग मीनिंग रखता है, एक्स 0 है या 0 से बड़ा है तो उस पर तो ये पॉजिटिव है, एक्स 0 से छोटा है तो उस पर ये नेगेटिव है, इस मॉड ऑफ एक्स को हम ऐसे जानते हैं सर, ये है मॉड ऑफ एक्स का मतलब। तो भाई तुम्हें तो ध्यान देना, क्या 0 या 0 से बड़े पे इंटीग्रेट करना है कि उसका यही मतलब हो, कि 0 से छोटे पे इंटीग्रेट करना है कि उसका एक ही मतलब हो? नहीं सर, हमें -2 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है जिसके बीच में 0 भी आती है, ठीक है भैया, यानी -2 से 0 के बीच में सभी नंबर 0 से छोटे हैं भैया, वहाँ उसका ये मीनिंग है, मॉड एक्स हटा के ये लिखना है, और 0 से 1 के बीच में सभी 0 या 0 से बड़े हैं, वहाँ इसका ये वाला मतलब लिखना है। तो ब्रेकेज प्रॉपर्टी याद होगी, ब्रेकेज प्रॉपर्टी याद करना सारे बच्चे जो भूल रहे हो, तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ऑलवेज अगर a और b के बीच में, a और b के बीच में c लाया करता है, तो इस इंटीग्रल को a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, बात वही है, जो इसका आंसर है वही इसका है। तो मुझे पता है -2 से 1 के बीच में एक 0 ब्रेकिंग नंबर पर है, ब्रेकिंग नंबर है जिसमें 0 से छोटे पर इसका अलग मतलब है, 0 से बड़े पर अलग, तो मैं इसे 0 पर ब्रेक करूंगा, और -2 से 1 के बीच में 0 आता है, -2 से 0 पर थोड़े ज्यादा स्टेप लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, जब आपकी समझ और एक ही नंबर में हो तो जो स्टेप आपको स्किप करने हो करने भी चाहिए। 0 से लेके 1 के बीच में मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है भैया, अच्छे से प्रैक्टिस करना, शुरू में जल्दबाजी नहीं करना। -2 से 0 के बीच में आप देख रहे हो भैया
सारे नेगेटिव नंबर है, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर है, बीच का कोई भी नंबर उठा के यहाँ डाल के देख लो, -1 -1.5 इसके बीच का नेगेटिव है, जबकि मॉड हटाओगे पॉजिटिव लिखना है, तो इसको एक माइनस और देना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं ना यार पेपर में, ये चीज थोड़ी हम इतना ध्यान देते हैं कि सर -2 से 1 के बीच में 0 पर 0 हो रहा था, उससे बड़े पर अलग मतलब है, उससे छोटे पर अलग, तो 0 से ब्रेक कर दो इसे, और इसके बीच का एक टेस्ट पॉइंट डालो, ये नेगेटिव है तो एक माइनस और दे दो, पॉजिटिव हो गया। dx जरूर लिखना, घटिया गलती हो जाती है, भूल गए होंगे अभी तो, हाथ उतने अच्छे नहीं चलते होंगे। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर डालो, 0.5 सर पॉजिटिव ही है, मॉड हटा दो, मॉड हटा दिया बच्चों, पॉजिटिव ही है। किसी को कंफ्यूजन है पहले इसमें बोल लो, कुछ पूछना है तो आपको बोलना जरूर है। ठीक है जी, अब बस इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं इसका। तो देखो ये कट हो गया -1, ये कट हो गया 1, और -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x, लिमिट डालनी है 0 to -2, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट डालनी है 1 to 0। ठीक है भैया, और माइनस को बाहर ले लिया करो लिमिट वाले क्वेश्चनों में, ताकि बार बार तकलीफ ना लगे, नहीं तो जल्दबाजी में ही गलत हो जाएगा। पहले अपर लिमिट 0 डाली, फिर माइनस, ब्रैकेट जरूर यूज करो। एरिया का चैप्टर भी गलत हो सकता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफरेंशियल सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है आपका, बहुत जल्दबाजी में रहते हो पेपरों में, उतनी प्रैक्टिस पेपरों की सारे साल हुई नहीं, तो पेपर में ना हाथ पैर से फूलेंगे जब आपने सारे साल ज्यादा और जेन्युइन पेपर दिए ही नहीं है। तो उसकी प्रैक्टिस रोज मेरे साथ बैठ के करा करो। ठीक है भैया, -2 यहाँ डाला, x की जगह -2। ठीक है, स्टेप स्किप नहीं करना, मैंने क्या कहा, पहले अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट, माइनस माइनस ये +2, बाहर माइनस पहले से बैठा है, +1, आंसर आ गया -1। कोई दिक्कत है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना। आंसर भैया मैच हो गया? हाँ बोलो बोलो बोलो। भैया मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था इंटीग्रेशन का, मैंने तेरे को जवाब भी दे दिया था। वो भैया समझ नहीं आया। यही तो बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, दे दूंगा, बैच में दे दूंगा जवाब। ठीक है, अभी थोड़े 4-5 पेपर करने दे, फिर करा दूंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलना। हो गया। एक मैं कह रहा था, एक इसी फैमिली का ना एक और क्वेश्चन है, ये वाला हैंडल करो जरा सारे बच्चे, ऐसे कर लेते हैं इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान देना, dx। आप में से जो जानता है बात को बोल दो, जल्दी बोल दो। देखो पूरा बैच गड़बड़ कर रहा है, एक भी नहीं। ठीक है, काफी आ चुका होगा मेरे ख्याल से कई स्कूलों में। ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले याद करो बच्चों, एक बार मुझे बताना +1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जल्दी जल्दी बोलो। 1 -1 का -1, 0 का 0। सर कंप्लीट नंबर में जो इनपुट होता है वही आउटपुट हो जाता है, लेकिन डेसिमल नंबर मेन बात होती थी सर इसमें 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर इसे नंबर, कभी भी इसमें जल्दबाजी मत करना डेसिमल में, इसे नंबर लाइन पे माइंड में सोचो, उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर इसका रिजल्ट है। कॉन्टिन्यूटी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया 12th में इसका एनसीईआरटी में, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है भैया, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर लाइन पर 1.2 जहां आता हो उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर 1। नेगेटिव में घोटाला होता है, हर अच्छा बच्चा जानता है जब हम जल्दी करते हैं। -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर लाइन पर प्लॉट करो, उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर बोलना जल्दी से। -4। ठीक है, याद आया होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे 1 से 3/2 का मतलब यहाँ 1.5 कर लेते हैं हम, तो 1 से 1.5 तक जो इनफाइनाइट नंबर है, जब मैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम है, या 1 से 1.9, एक रफ बात लिख रहा हूँ, 1 से 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, नहीं तो बात बैठेगी नहीं। 1 से 2.5 कर रहा हूँ, मतलब 5/2 ऊपर लिख लेना। ठीक है, दोबारा से 1 से 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सर 1 ही है, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। अब 1.1 से 1.9 किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर 1 ही आएगा, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये, रफ बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन बताना उसके बाद 2 से 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है, 2 से 2.5 तक का। ठीक है, या 2 से 2.5 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, जल्दी बोलो। 2 है। अलग है, 2 है बोले तो अलग है, तो सर ब्रेकेज दो ना सर। 1 से 1.9, 2 से जस्ट छोटे तक, इसका एक मतलब है, 2 या 2 से बड़े पर उसका दूसरा मतलब है, तो ब्रेकेज दो भैया इसकी। 1 से 2 अभी देखते रहना, पेन मत चलाना, और +2 से 2.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हैंडल करना है।
अब 1 मिनट फिर हेल्प करो मेरी, इससे 1 डालो या 1.9 तक कुछ भी डाल दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बोलो जल्दी से। 1 आएगा। 1 आएगा ना, तो अब इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना जरा। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे कर सकते हो सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को आप 1 लिख दोगे, क्या मजाक कर रहे हो आप। ठीक है भैया, भैया जब मैं आपसे टेबल बनाने के लिए बोलूंगा ना यार कि x मेरा 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, बता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है, सारे x डाल दे, बता y क्या आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा। तो तुम खुद ही नंबर लाइन देख के सोचोगे यार 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.1 का 1, 1.9 तक का 1, तो सबका 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 है। तो जब 1 से 2 के बीच में इसका मतलब 1 है, तो वही तो लिखोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब तक हटाओगे नहीं इंटीग्रेशन थोड़ी कर लोगे। ठीक है भैया, तो ये इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के तो बच्चा अपने आप थोड़ी दिमाग चला के आ जाएगा, और एनसीईआरटी ने सिखाई नहीं हमें। ठीक है भैया, 2 से 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जल्दी से बोलो। अब आप नंबर लाइन से सोच लिया करो बच्चों। 2 से 3, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.5 तक चले जाओ आप, सभी डेसिमल है, सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर 2 आएगा, तो 2 से 2.5 तक लगभग सभी नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। ठीक है भैया, अब इंटीग्रेशन आप जानते हो, लिमिट पुट करना आप जानते हो, करो और आंसर निकालो। इसको एक्स्ट्रा करके करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे दिखेगा जरूर, जब हम 30-40 पेपर करेंगे कोई वैरायटी छूटेगी नहीं। ठीक है भैया, 10 में छूट जाएगी, 15-20 में भी छूट जाएगी। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया 2 to 1, 2 का आ गया 2x, ये था 2 to 2.5। ठीक है भैया, बस लिमिट डालनी, आंसर हो जाएगा। अपर लिमिट 2 डालोगे माइनस लोअर लिमिट डालोगे, 2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर रखो, मल्टीप्लाइंग साइन बाहर रखो, लिमिट डालने पर हमेशा कहा था x की जगह 2.5 डालो, माइनस लोअर लिमिट 2 डालो, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0.5 का डबल 1, आंसर आ गया 2। कौन बच्चा समझता था इस बात को, नाम बोले जिसको पहले से आती हो अपने से। सुरभि। बढ़िया, अक्षित। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, जिसने अगला क्वेश्चन ढूंढ लिया हो नंबर बता दो। 33। बाकी भी ध्यान देना भाई, कुछ छूटे ना। 31 का और 31 का और पार्ट डिफरेंशिएशन का है ना बच्चे, विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक सिंपल चेन रूल जाएगा। पहला वाला भी देख लेते हैं, वो भी डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ का है। खैर 33 पे आ गए, 1 मिनट होल्ड करना भाई। डेफिनेट में एनसीईआरटी में जो किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन काफी नहीं है भैया, बहुत ज्यादा नहीं। एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ढंग से दोबारा करें, भूल गए होंगे पक्का, बहुत बच्चे भूल गए होंगे, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी, एक वो दोबारा करो। एक कोई ये सैंपल पेपर में मिला जुला के ना 20 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सब घूमने शुरू हो जाएंगे, वो ढंग से करो बस। तुम्हारा डेफिनेट का क्वेश्चन ये जो बढ़िया वाला होता है ना 3 मार्कर, ये नहीं फंसेगा। 1 मिनट, मैंने कुछ स्टेटमेंट दी थी जो तुम्हें ना हर पेपर में फील आएगा, एनसीईआरटी कराते हुए दी थी कि इसकी बहुत जरूरत है, और वहां सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में ही दी थी, ये नहीं है वहां बार बार आई थी, पेपरों में आती है मोमेंट। तो 1 मिनट सारे बच्चे मेरे साथ रहिएगा। पहले अभी शुरू हुआ, अभी भूले भी पड़े होंगे, अभी काम की बात पहले सुनो। पहले मैं एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं आपको। एक तो डेफिनेट का कोई भी क्वेश्चन, एक तो डेफिनेट का आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है, आई लिखे बिना मत करना कभी भी, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कई बार ना वो सेम कर आकर कुछ आंसर आ जाता है, कुछ वापस सेम ही बन जाता है, तो उसे आई लिख के एक तरफ शिफ्ट मार देते हैं। आई लिखना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। खैर सुनते रहना। दूसरा, एक प्रॉपर्टी रिकॉल करो, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी हमारी, 0 to a fx dx को हम 0 to a fa माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। याद करना 99.9% ये प्रॉपर्टी कैसे फायदा देती थी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो रिजल्ट आया ना, उसमें हम पहले वाला ऐड करते थे, और ऐड करने से था ना वो कुछ सिंप्लीफाई हो जाता था। आसान क्वेश्चनों में बिल्कुल वही इंटीग्रेबल हो जाता था, थोड़ा बेटर हो तो कुछ आसान हो गया, और फिर हमने और दूसरी ट्रिक ढूंढते हुए इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है भैया, कोई बच्चा, मैंने अभी इस क्वेश्चन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, कोई बच्चा याद दिलाएगा क्या खास बात है, क्या ध्यान देना है। ये एक्स को हटाना है, ये एक्स को हटाना है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट काम की बात बोली है बच्चे ने। एक बात अच्छे से समझ लेना, अलजेब्रा इनटू ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ना डेफिनेट में 0 to a जैसा लिखा हो, इंटीग्रेबल नहीं है किसी भी हालत में,
किसी भी तरीके से इंटीग्रेट नहीं होगा ये। अगर लिमिट 0 to a दिख रही है और x इंटू ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, हर पेपर में देखो यही लगभग लगभग बार बार मिलता रहेगा तुम्हें पहले x हटाना है। कैसे हटेगा सर? माइंड में सोचो, क्योंकि माइंड में 2-3 स्टेप नहीं दिखे तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, मजा सा नहीं आएगा। सर x की जगह ना वो 0 to a वाली प्रॉपर्टी डालते हैं हर जगह, a माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। 10 180 माइनस एक्स, जरा माइंड में सोचना, 180 माइनस एक्स पर सारे 180 पर जो है वही रहेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में भैया सब माइनस के आएंगे। एक और पंगा होता है, अगर आप ये बात माइंड में सोचनी नहीं सीखे ना, आपकी कोई भी तैयारी नहीं है सुनना। x की जगह पाई माइनस एक्स लिखोगे, ये बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री ना a माइनस एक्स लिख के सेम रहना चाहिए, ताकि पहले और बाद वाला ऐड करूं तो बाकी कॉमन आ जाए और x प्लस पाई माइनस एक्स में x माइनस एक्स कट जाए, तो ये होना चाहिए। तो बच्चा ना ऐसे सोचता है 180 पर तो सारी ट्रिग्नोमेट्री सेम रहेगी, लेकिन ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का होता था, और ये साइन और कोसेक तो है नहीं है, इसलिए सारे माइनस के होंगे, तो ये तो बदल गए यार सब। लेकिन ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आके तो कट जाएगा सर। यानी प्रॉपर्टी लगाने के बाद सर x की जगह पाई माइनस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री ना सारी सेम रह जाने वाली है। तो जब मैं दोनों ऐड करूंगा, एक तो लेफ्ट का बहुत ध्यान देना कि हर स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड लिख के चलनी है इसमें तुमने, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके। i प्लस आई टू आई, राइट में सर ये 10 अपॉन सेक प्लस 10 कॉमन ले लेंगे और अंदर ये x माइनस एक्स बचते हुए कट जाएगा और पाए बाहर आ जाएगा। बस फिर आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप यहाँ तक माइंड में देख पाए, जो नहीं देख पाए टेंशन मत लेना, मैं भी राइटिंग में क्लियर करा दूंगा आपको। फिर ये दिख रहा है माइंड में, और जो अच्छा बच्चा है ना उसे भी ये दिखना चाहिए कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड 2i आ जाएगी, यहाँ बाहर पाया आ जाएगा। तो बस इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। 10 sec 10 का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता तो नहीं है, लेकिन वैल्यू डाल के आसान कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि जो आगे निकलता हो वो निकल जाए। ठीक है, और बाकी बच्चे भी याद करने की कोशिश करें, ट्रिग्नोमेट्री में लर्निंग भी है भैया। ठीक है, एक बारी कोई मुझे याद दिलाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? टाइप्स एंड ट्रिक्स में लिखवाया हुआ है। रैशनलाइजेशन। एक मिनट, अब सारे बच्चे तैयार करो। 1/1 प्लस साइन, 1/1 माइनस साइन। अब अच्छे से रटना भैया, साइन कॉस का एक टाइप यहाँ आ गया, देखो 1/1 प्लस कॉस या 1/1 माइनस कॉस, चारों का इंटीग्रेशन रेशनलाइज करके आसानी से होता है, और डेफिनेट में भी फंसते नहीं है आप। तरीके और भी थे, 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दो, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 को बाहर ले जाओ, नीचे वाले कॉस स्क्वायर को ऊपर सेक स्क्वायर लिख दो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। लेकिन कभी कभी फंस जाओगे, इसलिए एक ही तरीका सब फाइनल करो, दोबारा से याद करो भी। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ऊपर 1 है, रैशनलाइज करोगे, एक शक्ल देख लो, रैशनलाइज करोगे सर, ऊपर 1 माइनस साइन आएगा, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, सेपरेट करोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर आ जाएगा, और साइन के नीचे एक कॉस डालेंगे वो 10 बनेगा, और एक 1 बाय कॉस सेक बनेगा। अब देखो ये इंटीग्रेबल चीजें हैं, सेक स्क्वायर का 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स। किसी को पहले इसमें कंफ्यूजन है? जो खुद करना चाह रहे हो वो करे, और जो अभी अभी सारी बातें नहीं कनेक्ट कर पाया वो आराम से एक बार ही देखना भैया, 2-4 पेपर देख लो, समझ लो, पूछ लो, उसके बाद आप बात चलाना शुरू करना अच्छे से। ठीक है भैया, उसके बाद मेरे से पहले करना। तो जहां जहां एक्स है देखो, 0 to a वाली प्रॉपर्टी, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, ये थोड़ा माइंड में कवर करो। 10 180 माइनस एक्स सर माइनस 10x, सर सेक 180 माइनस एक्स माइनस सेक एक्स, और 10 180 माइनस एक्स 180 पर 10 10 रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, वहाँ माइनस का आएगा। और थोड़े स्टेप बचा लो ना यार, ये माइनस कॉमन ले लो आप, ये माइनस माइनस यहीं काट दो। ठीक है भैया, और अब ये 1 है ये 2 है। इस 0 to a वाली प्रॉपर्टी का तो फायदा ही एक है, लगाने के बाद और पहले वाला रिजल्ट ऐड करने से रिड्यूस होता है, इंटीग्रेशन जो भी इंटीग्रल था हमारा वो रिड्यूस होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा जब मैं ऐड कर रहा हूँ क्या नहीं हमें भूलना किसी भी हालत में? बोलो बोलो। लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मत भूलना, और ईच स्टेप में लिखना डेफिनेट में। इससे घोटाला होगा जिसमें 100 नंबर लेने होंगे उसका भी, ये भूल गए तो आप पूरा पेपर ठीक भाई यही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भैया, 0 to पाई, अच्छा ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2, तो ये देख लो 10 अपॉन सेक प्लस 10 कॉमन आ जाएगा। माइंड में देखो बच्चों, हर चीज लिखने वाली बनती नहीं है 3 नंबर में, ये कॉमन आ गया, अंदर x प्लस पाई माइनस एक्स में x माइनस एक्स कट गया, मल्टीप्लाइंग पाई बच गया, कांस्टेंट है बाहर भी लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, मेरे से आगे रहना, मेरे से आगे रहना सभी, जहां क्वेश्चन हो जहां जहां मैं पूछ रहा हूँ बोल लेना। एक थोड़ा सा ना रिवीजन को, इंटीग्रेशन को टाइम दे लो, थोड़ा सा एनसीईआरटी को, तो जरूरी है। तो ये मेहनत बहुत अच्छी काम आ जाएगी जो हम आगे करेंगे। ठीक है सर, इंटीग्रेशन कैसे करें? 10 सेक 10 का कोई कॉम्बिनेशन ऐसे इंटीग्रेबल टाइप याद नहीं है भैया, तो सिंप्लीफाई कर लो ट्रिग्नोमेट्री को। 10 की वैल्यू साइन बाय कॉस, सेक की वैल्यू 1 बाय कॉस, जितना माइंड में हो जाए बेटर है, जिसकी प्रैक्टिस है माइंड में लेके खींच दो इसे आगे। सर एलसीएम लेके नीचे वाले कॉस तो कट जाएंगे,
तो पाई टाइम ऑफ 0 टू पाई आ जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। ठीक है भैया। अब 1 मिनट रुक जाना भैया, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें कोई कह सकता है सर नीचे 1 प्लस साइन है, लेकिन आप अभी कह रहे थे ऊपर 1 हो तो रैशनलाइज करना, ऊपर 1 तो नहीं है। किसी बच्चे ने मतलब ठीक है उसने फिर भी रैशनलाइज कर दिया, हो रहा है, मना नहीं कर रहा, ऐसे भी रैशनलाइज कर दिया, हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी इंटीग्रेशन में भी, फिर भी सुनना जरा, इस मूवमेंट को पकड़ना जरा एक बारी, कोई इस बात का जवाब देना कि हम बाकी चीजें भी तो करने लायक बने, इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, कैसे कर पाओगे भाई? +1 -1 ऊपर नीचे सेम बनाती। सर सेम बना के डिवाइड करना पड़ेगा सर, पावर सेम है तो 1 ऐड करो 1 माइनस करो, और अब सेपरेट मारो सर, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 अपन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो वो log x भी हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स। ठीक है भैया। तो भाई ये बात रूल आउट मत करो ना, चाहिए डायरेक्ट रैशनलाइज होकर और हो रहा है तो और चीजें नहीं करनी हमने, पावर सेम थी, टाइप ऑफ फंक्शन एक जैसा था, 1 ऐड 1 माइनस में एक एक्स्ट्रा जो जा रहा था कॉन्स्टेंट जा रहा था, वेरिएबल भी नहीं जा रहा था, तो ये तो सेपरेट करके भी हो जाएगा आराम से, ऐसे भी सीख ही लो। ठीक है भैया। अब 0 टू पाई सेपरेट कर रहा हूँ, कोई बताएगा सेपरेट करने में क्या एरर हो सकती है? बहुत ध्यान से, एरर पता होनी चाहिए, क्या एरर हो सकती है? बाहर कोफिशिएंट रह जाता है। बाहर का मल्टीप्लायर रह जाता है सर, ये पाए पहले के साथ लिख देते हैं, दूसरे के साथ रह जाता है, तो पाया मल्टीप्लायर चल रहा है, जरा ध्यान देना। इसकी इससे डिवाइड 1 आ गया dx, पाए को साथ पकड़ के चलो, माइनस पाए 1 अपॉन 1। भाई जो वही बच्चा तो गलती नहीं करेगा ना जिसको पता है, और पता एक्सपीरियंस से ही चलता है भैया, पेपरों में होगी 2-4 बारी गलती, बच्चा समझदार हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि इस साल आपने उतने पेपर दिए नहीं है। 2y इज इक्वल है पाई टाइम्स ऑफ 1 का इंटीग्रेशन है x पाई टू 0। इसका रैशनलाइज थोड़ा डायरेक्ट पकड़ लेना भाई, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऊपर ज्यादा स्टेप स्किप नहीं कर रहा लेकिन कुछ तो करने पड़ेंगे। 1 माइनस साइन, नीचे 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, लिमिट हर स्टेप में लिखते रहना पाई टू 0, कोई दिक्कत है तो बोलना, कोशिश करना। कई बच्चे ना यार मेरे को थोड़ी तकलीफ आती है इस वाले में ना, मैं नहीं कर रहा, अरे 4-5 पेपर कर तो सही, पेपरों वाले में तैयारी में ये भी तो है कि काफी कुछ सेम है, वो सेम बोर्ड तक है, तो तेरे को बहुत ज्यादा थोड़ी करा रहा हूँ, इतना ही करा रहा हूँ जिसमें बड़े अच्छे से नंबर आ जाएंगे, सिलेक्टेड हो रहा है, तो उसमें मेहनत करनी चाहिए आपको। और जहां आपको तकलीफ लग रही है, फॉर्मुलों की लर्निंग वगैरह ढीली है, 15 मिनट लगा दो यार, फॉर्मूला याद कर लो, उसमें क्या है, क्लास के बाद फॉर्मूला याद करना जिसको फॉर्मूले कम याद हो। ये वाला सेपरेट मारो भैया, 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये आएगा सेक स्क्वायर, अभी इंटीग्रेशन इसका नहीं किया हमने। ठीक है भैया, पाई टू 0, 1 बाय कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाय कॉस स्क्वायर में एक साइन बाय कॉस तो 10 हो जाएगा, एक कॉस नीचे बचा है वो सेक हो जाएगा dx। ठीक है, और कहीं कहीं मैंने इंटीग्रेशन कर दिया था, यहाँ एक पार्ट में कर दिया था, तो मुझे यहीं पे प्लस सी लिख लेना चाहिए था कि कांस्टेंट की क्रिएशन तो हो ही गई होगी। लेफ्ट हैंड साइड लिखते रहना भैया, ये पाई स्क्वायर माइनस पाई, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक एक्स, पाई टू 0 लिमिट डालनी है, सॉरी सी क्यों लिखा यार मैंने, डेफिनेट का क्वेश्चन था, सी हटा रहा हूँ भाई। ठीक है, खैर ध्यान से देखते रहना, आगे बढ़ेंगे। 2y इज इक्वल है पाई स्क्वायर माइनस पाई टाइम ऑफ, अब लिमिट डाल रहा हूँ, कोई लिमिट डालते हुए जल्दबाजी का काम ना करना। 10 180 याद करो, साइन और 10 180 के मल्टीपल पर 0 होते हैं, तो 10 180 0, यही ज्यादा यूज होता है, साइन 10 कॉस सेक, सेक कॉसेक। ठीक है भैया, सेक कॉस, बाकी जो बच गए दो वो कम यूज होते हैं। एक बार सभी ध्यान देना, साइन और 10 180 के मल्टीपल पर 0 होते हैं, कॉस और सेक 180 के मल्टीपल पे माइनस 180 पर सॉरी एग्जैक्टली 180 पे -1 होते हैं। वापस सर 10 180 0, सेक 180 क्वाड्रेंट से थोड़ी निकालूंगा, -1 होता है, साइन का थोड़ा ख्याल कर लेना। ठीक है भैया, माइनस 0 डाल रहे हैं, 10 0 0, सेक 0 1 होता है भैया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो अब इसे, 2y इज इक्वल है पाई स्क्वायर माइनस पाई टाइम ऑफ, ये +1 +1 2 हो जाएगा, मतलब 2 पाई हो जाएगा, आई निकालना है तुमने, 2 को उधर भगा के डिवाइड कर दो, तो पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई, आंसर। समस्या है तो बोलना, जिसने मेरे से पहले क्या नाम बोलेगा? कार्तिक। भैया मेरी ना अटेंडेंस आपसे लग गई है। रिसेप्शन पे बात कर लेना बच्चे एक बारी, वो अपडेट कर देंगे। ओके भैया। नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 2,
देखो ध्यान दो सारे बच्चे। क्वेश्चन 8। एक मिनट, पहले किसी का रह गया हो तो फटाफट से निपटा लो, सोच समझ के करना, प्रॉब्लम है तो बोलना। कोई क्वेश्चन किसी एक आधे बच्चे को ऐसा लगता है मेरे लिए बड़ा है, मेरे लिए बेटर है, 10 बारी करना है वो, मैंने वही वाला 10 बारी करना है। अगर आप कोशिश करते जा रहे हो तो दूसरी तीसरी बारी में ठीक आ जाएगा और 10वीं बारी तक तो स्पीड बढ़िया वाली हो जाएगी। तो ये सोच के करते रहना ना। हाँ जी, स्लाइड ला देता हूँ, देख लो। जो करना चाह रहा है मेरे से पहले बढ़ा दो, ए निकालने को कहा है उसने। किसी का प्रीवियस रह गया तो बोलना। जीरो टू ए, 8th क्वेश्चन, पेपर नंबर 2। 0 to a 1/1 plus 4x स्क्वायर dx इज इक्वल है, पा बैठ दिया हुआ है, पा बैठ के इक्वल है, और ए पूछ रहा है तो ए तो आ जाएगा ए वाली इक्वेशन से। सुनंदा ने मेरे को भी बोला है कि वो क्लास में प्रेजेंट थी। नहीं, मैंने किसी को एडमिट कराया ही नहीं, मैंने नहीं कराया, अपने आप से नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, उसको अपडेट कर दो आप दोनों बच्चों को, सुनंदा को और राघव को। हाँ जी, देखते रहना भैया। 0 to a 1/1 plus 4x square dx पा बैठ है। तो बस फॉर्मूला एक बार इनवर्स वाले भी, परफेक्ट स्क्वायर वाले याद कराऊं? 1 मिनट होल्ड करो भाई, ठीक है, हो जाएगा, छोड़ो, घटिया क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर वाले भैया टोटल कितने फॉर्मूले को याद दिलाना? परफेक्ट स्क्वायर वाले 6। 9 फॉर्मूले हैं, ठीक है भैया, ध्यान से देखना। आप न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर के 3 छोड़ दिए ना आपने, न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर के। 1 मिनट, न्यूमरेटर वाले बाद में पढ़ेंगे, पहले 6 वाले सब बच्चे आ जाओ भैया, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है भैया। अभी अभी ध्यान देना जरा। 1/x², वो ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करने का, आसान सा जुगाड़ है। 1/x² माइनस a²। 1/ मेरे साथ साथ याद करना, आपको क्या याद है? 1 मिनट उसको छोड़ दो, आप सुन लो पहले आराम से, ठीक है जी। पहले तो 3 परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर किसे हम कहते हैं वो आप ध्यान दो पहले। सर अलजेब्रा और कांस्टेंट के स्क्वायर होते हैं, बीच में प्लस या माइनस के केस होते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 होता है, इसे हम अपने घर वाली लैंग्वेज में परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हैं, ठीक है भैया। ध्यान देना जरा, कुछ जरूरी बातें बताना भैया। ये जो अलजेब्रा का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर के अलावा जो वेरिएबल है, होना वेरिएबल चाहिए, लेकिन स्क्वायर के अलावा उसकी, पूरा करना, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। पावर 1 होनी चाहिए स्क्वायर के अलावा, ठीक है भैया। अब कई बारी तो वो ऐसा दे देते ना, 2x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर 1 है, तो आप पहले ना कंडीशन तैयार करो। फॉर्मूले तो अभी देखो याद कर लेंगे हम, कि सर अलजेब्रा का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस हो, बिना रूट के हो, 6 केस बनते हैं, ऊपर 1 होना चाहिए, फॉर्मूले लग जाएंगे। तो इसे हम 1/x² माइनस a² पढ़ सकते हैं, लेकिन x की जगह वेरिएबल, अलजेब्रा से अलजेब्रा चेंज हो, ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम नहीं चलेगा, ठीक है। और स्क्वायर के अलावा उसकी खुद की पावर 1 हो, स्क्वायर के अलावा उस अलजेब्रा की पावर, वेरिएबल डिपेंडेंट टर्म की पावर 1 हो। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम कुछ और नहीं चलेगा, एक्सपोनेंशियल नहीं चलेगा, तो आप ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। वापस सुनते रहना ध्यान से। अच्छा, पहले 3 फॉर्मूलों की ना लेफ्ट हैंड साइड पे पैटर्न बैठाओ। ये 3 बिना रूट वाले हैं, और एक हर बच्चे को पता है सर, क्वाड्रेटिक ना नॉर्मली सीधी क्वाड्रेटिक हम घर में बैठ के ऐसे बोलते हैं, अरेंज क्वाड्रेटिक, पहले x² फिर कांस्टेंट, इसमें x तो होता नहीं है खैर, अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूं तो, ठीक है भैया। उल्टी क्वाड्रेटिक सर हम इसे बोल देंगे, कांस्टेंट पहले x² बाद में, ठीक है। और ये माइनस वाले हैं पहले 2 केस, और तीसरा प्लस वाला है। तो पहले ना इन्हीं का जुगाड़, पहले 2 फॉर्मूले इकट्ठे दिमाग में जाने दो, कि दोनों क्वाड्रेटिक टाइप है, एक सीधी एक उल्टी। पहला वाला सीधा वाला है, पहला वाला फॉर्मूला सीधा वाला है, इन दोनों में 1/2 आता ही है, दोनों इकट्ठे। इन दोनों में एक पैटर्न है, मतलब लॉग। अब ये सीधी क्वाड्रेटिक है ना, सीधी, तो x माइनस ए इसी ऑर्डर में लिखना है, लॉग x माइनस ए अपॉन, फिर बीच का साइन बदला, x + a + c। ये आप बोलना भैया ये सीधी क्वाड्रेटिक है, उल्टी क्वाड्रेटिक है? जैसा उल्टी क्वाड्रेटिक है सर, तो इसमें ना बात को पलटना, मतलब यही पैटर्न उठाना है। लेकिन अब ये माइनस से शुरू हुआ था, तो इसे पलट दो, अब ये प्लस से शुरू होगा, log a + x अपॉन a - x + c, ठीक है भैया। तो ये 2 फॉर्मूले गए। इस थर्ड वाले को रोको, पहले इन दोनों को दिमाग में जाने दो, जो पैटर्न बिठाया मैंने, फटाफट से, बस हैंड रेज वगैरह कुछ नहीं करने।
जल्दी से, एक कुछ सेकंड लगता है आपको इतनी बात सोचने में। अब ये प्लस वाला जो है ना, प्लस वाला, ये मतलब यहाँ आपको इतना तो ये नहीं है कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होगा परफेक्ट्स के डिनोमिनेटर में चल रहे हैं तो 6 फॉर्मूले थे, उसमें एक tan इनवर्स वाला था, एक sin इनवर्स वाला था। ठीक है भैया, तो जब तीसरा फॉर्मूला होता है ना तो उसके साथ छठा भी साथ के साथ दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इनवर्स वाले हैं, ये ध्यान देना। मैं एक बारी फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी लिख दूं। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स में क्या है, डिनोमिनेटर में यही तीन चीजें चल रही हैं लेकिन रूट के अंदर चल रही हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे। चलिए अब ध्यान दो, चौथा और छठा। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, ऐसे याद करो। अच्छा, ऐसे एक जुगाड़ बताया हुआ था, मतलब टेन इनवर्स और साइन इनवर्स वालों में ना एक दिक्कत बाद में आती है जिनकी तैयारी कम होती है। ये टेन इनवर्स वाला है, ये वाला साइन इनवर्स वाला है, बच्चों को याद कर लिया। तकलीफ ये है किसमें बार 1/a आता है, किसमें नहीं आता। तो जुगाड़ बताया था फालतू वाला, लेकिन काम चल जाता है आपका। टेन के स्पेलिंग में बीच में ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो बार 1/a है। ठीक है, साइन के स्पेलिंग में कहीं ए नहीं है तो बाहर 1/a नहीं है। ठीक है, देखते रहना। जो बिना रूट वाला प्लस वाला है वो टेन इनवर्स वाला है। जो तीन रूट वाले हैं उसमें बाद में जहां माइनस है, बाद में जहां माइनस है वो साइन इनवर्स वाला है। ये मैं कैसे बोल पाता हूँ, बच्चे बोलेगा यार बड़ी अजीब बात है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर लेते हो। बाद में माइनस एक्स है या एक्स है वो साइन इनवर्स वाला है, ये कौन सा तरीका याद करने का। मैं इसमें प्रूफ देख रहा हूँ मेरे भाई इसमें, कि जब बाद में एक्स हो ना और मान लो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करनी हो, तो यहां पर ध्यान देना भैया, 10 पुट करूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर कुछ नहीं होता। साइन पुट करूंगा ना, और वो भी ए साइन, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट बार कॉस, सिंपल होके इंटीग्रेट हो जाएगा और यही आ जाएगा। ठीक है, तो वो जब प्रूफ आता है ना तो हम उस हिसाब से बोल पा रहे हैं बात कि एक्स बाद में माइनस एक्स है तो वो साइन पुट करके होता है। तो बस इसका आंसर साइन इनवर्स वाला है, साइन इनवर्स एक्स बाय। इन दोनों को तैयार करना जरा। ठीक है, बिना रूट वाले में जहां नीचे माइनस नहीं है वो टेन इनवर्स वाला है, और 10 में ए आ रहा है तो बाहर 1/1 टेन इनवर्स एक्स बाय। इसको ध्यान देना जरा, इसमें यहाँ एक्स की जगह ए साइन पुट करते हैं ना, अगर प्रूफ करना तो होता है, प्रूफ सीखना नहीं है, उसकी टेंशन ना लेना। ऐसे ही कि ए स्क्वायर भाई इतना तो आप सोच ही सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉट, तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय वाला है, और इसमें साइन में ए नहीं आ रहा, बाहर 1/a नहीं आएगा। और ये दोनों रूट वाले भाई बस एक जुगाड़ सा बना लो, दोनों लॉग वाले हैं, दोनों लॉग वाले हैं। लॉग मॉड ऑफ पहले एक्स लिखो प्लस फिर यही वाला रूट कॉपी मार दो। ठीक है, फिर इसमें भी वही बात है, लॉग एक्स प्लस फिर यही वाला रूट कॉपी मार दो। एक बारी ना 2 लेवल लेने हैं भैया। मैं कंफर्म हूं कि आपका 3 मार्कर क्वेश्चन यही आना है, बहुत बारी, बहुत ज्यादा बारी। फॉर्मुलों पे गड़बड़ होगी और कहीं होनी नहीं है। ठीक है भैया, तो एक बारी अपने आप को सुनाओ और एक बारी लिखो सारे बच्चे। जब ये 2 काम हो जाए तब हैंड रेज करना सभी। किसी भी काम में सुस्ती मत करना भैया, मेरे को आती है, जो कह रहा हूं उतना कर लेना, आती है बस जल्दी कर लोगे। ठीक है, कम आती है भूल रहे हो, थोड़ा सा टाइम ले लो 2-3 मिनट, लेकिन जेन्युइनली कर लो। हैंड रेज करना तो, क्योंकि जब एक एक बच्चा क्लियर होगा तभी आगे बढ़ूंगा। कुछ नहीं करा पाऊंगा मैं किसी को भी जिसने भी ये चीजें याद नहीं करी। मैं कह रहा हूँ दोबारा भी मैं सारा तैयार करा दूंगा, आप भूले हो, आप तकलीफ में थे, आप काम ही याद नहीं करोगे तो बाकी तो मेरा कराना सारा फेल हो जाएगा ना। लिख के भी चेक करना भैया, ये इतने सारे हैंडरेज आ गए जो लिख के सुना दिया, ठीक है, मेरे को और भी चाहिए, राइटिंग में चेक करो इसे फटाफट से, दोनों काम करने के बाद हैंडरेज करो। स्क्रीन देख के नहीं लिखने, अपने से लिखने, पैटर्न जैसे पकड़ाए हैं। अच्छा, एक क्लास कल 9 से 10 होगी, कंफर्म होगी, सभी ध्यान से सुनना। परसों वाली क्लास का थोड़ा सा दिक्कत है कि शायद नहीं ले पाऊंगा, परसों सैटरडे की जो क्लास आएगी सब सुनना, तो कल एक तो 9 से 10 तो ले ही लेंगे। ठीक है, और फिर मैं भी संडे भी ले लूँ, तो उसका मैसेज आप संडे सुबह 9 o'clock तक चेक कर लेना। ठीक है, मैसेज मिल जाएगा, या 9 o'clock तक मैं मैसेज दूंगा ही, क्लास होनी होगी, क्लास का नहीं होनी होगी तो भाई संडे को क्लास नहीं होगी, ऐसा मैसेज मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो 9 o'clock तक ये मैसेज संडे चेक कर लेना। ठीक है, और वैसे मैं परसों वाली क्लास कल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसे हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा मानते नहीं, हम संडे को भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो मैसेज चेक कर लेना बस।
जल्दी जल्दी जेन्युइनली तैयार करना भाई। अच्छा, जिसका हो जाता है ना वो रुक जाता है, तो ये वही वाला खरगोश है जो कि आधी रेस फटाफट से पूरी करके सो गए थे। ठीक है भैया, तो दिक्कत तो रही जाएगी कहीं ना कहीं, मतलब बार बार घुमाओ उसको दिमाग में। बस 2-3 बच्चे रह गए भाई, जल्दी निपटाओ। 3 बच्चे बचे हुए हैं, फटाफट। एक बचा हुआ है, एक। बाकी रिवाइज करो, ये आपके लिए फायदा है, वो एक बचा हुआ है। आप 5-6 बारी अच्छे से घुमा दो इन्हें बार बार दिमाग में। सपनों में भी आने चाहिए नजर आज रात को ये। उन्हीं जल्दी कर, भूल गया क्या हैंड रेस करना, या रह गया अभी काम? पुनीत हो गया, चलो। भैया एंड्रेस का ना भूल गया। अबे यार, वैसे ही बिठा दिया तूने। चलो आ जाओ अब। मैं फिर कह रहा हूँ, कईयों को सुस्ती आती है, एक दो होते ही होते हैं ऐसे, वैसे बहुत बढ़िया है, सुस्ती आती है। ठीक है, आज वाले डे पे 8 साढ़े 8 मेरे पास पहुंच जाना। ठीक है, 5 मिनट मेरी शक्ल देखोगे, काम अपने आप ही तैयार हो जाएगा, डर के मारे ही हो जाएगा, मेरे को सुना के चले जाना, काम खत्म। 0 to a है, सॉरी 0 to a 1/1 + 4x² इज इक्वल है π/8। ए का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो देखो ना यार, ऊपर 1 है, इंटीग्रेशन करो, ए डिपेंडेंट आएगा तो ए वाली इक्वेशन से आ जाएगा, वो तो कोई खास बात है नहीं। इंटीग्रेशन करे कैसे? तो टाइप याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर की एक्सरसाइज का क्या टाइप बताया था? नीचे अलजेब्रा का स्क्वायर प्लस या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, रूट के बिना या रूट के अंदर 6 शक्लें हैं, वो ऊपर 1 हो तो 6 शक्लों के हिसाब से वो इंटीग्रेट हो जाएगा। सर कांस्टेंट का स्क्वायर है 4x कॉम अलजेब्रा मतलब 2x का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, बना सकते हैं सर, और फॉर्मूला लग जाएगा सर। क्योंकि स्क्वायर के अलावा, ठीक है, एक तो वेरिएबल से वेरिएबल रिप्लेस हुआ, अलजेब्रा से अलजेब्रा रिप्लेस हुआ, और स्क्वायर के अलावा उसकी खुद की डिग्री 1 है, या लॉग साइन ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है। लगाओ फॉर्मूला, ऊपर 1 भी है तो लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन 1/a² + x², अब मैं मतलब कितना भी स्पीड हो चाहे, लेकिन वो चीज दिमाग में आती है यार, बिना रूट वाला तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, ये माइनस वाला नहीं है, तो tan इनवर्स वाला है, और इसमें 10 में a आ रहा है तो बाहर 1/a तो आएगा ही, तो 1/a का मतलब ध्यान देना 1 है। फिर tan इनवर्स, फिर अगली बात ध्यान आ रही है कि यार x का मतलब 2x है, फॉर्मूला तो लगा सकता हूँ मैं, अलजेब्रा से अलजेब्रा चेंज हुआ है, डिग्री 1 है, लेकिन इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा आंसर को, तो वो ना भूल जाना। तो tan इनवर्स x का मतलब 2x डिवाइडेड बाय a का मतलब 1। ठीक है भैया, और लिमिट तो सिर्फ x डिपेंडेंट वाले पे लिख लो जो भी है, a to 0। तो कोई बच्चे अच्छे से कर पा रहे थे या सोच पा रहे थे, लेकिन ये चीज भूल गए कि x की जगह 2x है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ध्यान देना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। इक्वल है π/8। कांस्टेंट तो लेफ्ट राइट देखो सिंपलीफाई हो रहा है, कर ही लोगे। यहाँ लिमिट डालोगे, आएगा tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स, फिर लोअर 0 डालोगे तो 0 × 2 तो 0 ही हो जाएगी ना, इज इक्वल है π/4। ध्यान से देखते रहना, यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। और फिर ध्यान देना, tan इनवर्स 2x 2a का तो क्या करूँ, a तो मुझे निकालना है, tan इनवर्स 0 0 होता है भैया, याद कर लो कि यहाँ 10 0 लिख सकते हो, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा 0 0 रेडियन को तो लिख के करोगे क्या तुम, इक्वल π/4 हो गया। सर ये निकालना, प्योर ए वाली इक्वेशन चाहिए ना, इनवर्स फ्री करो इसे, तो दोनों तरफ 10 यूज कर दो, 10 से tan इनवर्स छूट गया, इधर ये 10 π/4 1 हो गया। ठीक है भैया, और ए का आंसर 1/2 आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। जिसने पहले क्या नाम बोलो? दीपक। अक्षित। सुभी। नेक्स्ट, कोशिश करते रहना, सही मजा 20 पेपरों के बाद आता है, जिसकी अगर चैप्टर की प्रैक्टिस काफी भूली हुई है लेकिन वो रिवीजन में पार्टिसिपेट कर ले तो। हटाऊं, किसी का रह गया तो बोलना।
किसी का भी रह गया तो बोल दो, बस सोच के करना भाई। नेक्स्ट, ध्यान लगाओ, 1 मिनट ध्यान लगाओ। 1 मार्क के क्वेश्चन ना भैया थोड़े माइंड में होने चाहिए, ठीक है। जो रीडिंग टाइम है उसमें 1 मार्कर तो हमने वैसे ही निपटा लेना है ना, सोच सोच के, ठीक है भैया। तो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलेगा सारे 1 मार्कर तो सोच के निपटा लेने हमने, बस फिर तो लिखने रह जाएंगे। तो ध्यान से सुनना जरा, 1 मिनट सारे रुको। बोलो 0 to a जैसा दिखे, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाना जरूर, जहां जहां x है x की जगह ब्रैकेट में a माइनस एक्स लिखो, ठीक है। लेटर रिजल्ट सिंप्लीफाई करके कुछ भी बना, कुछ भी, आसान के मुश्किल, लेकिन वो इंटीग्रेबल नहीं है। मान लो जैसे ये नहीं है वो भी नहीं है, फायदा कैसे मिलेगा जब दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। तो अब माइंड में सोचना एक बारी, रफ इसी को देखो जरा, 0 1 माइनस, सर x की जगह ना जब मैं 1 माइनस एक्स लिखूंगा ब्रैकेट में लिखूंगा, फिर माइनस से ब्रैकेट कर बाद में लेना भाई, एक बारी सुन लो। तो माइनस से ब्रैकेट खोलूंगा -1 + x, और नीचे x की जगह 1 माइनस एक्स आएगा। ये 1 माइनस 1 कट जाएगा, मतलब आप देख पा रहे हो अगर, तो अपने आप log x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, लेफ्ट जरूर बोलना, i + i 2i 0 to 1। सर log a + log b ऐसा कुछ है, एंगल अलग अलग है, तो फॉर्मूला लगाओ log a + log b का log a * b। log जैसे इन दोनों को इंटू करा ना तुमने, ये नीचे वाले x से ऊपर वाला काटा, ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कटा, log 1 हो गया, सब कट के log 1 आ गया। ये फॉर्मूला तो याद ही होगा ना यार, क्यों सोच रहे हो इतना, log a + log b तो तुम्हें हमेशा से पता है, log a * b लगा लेना, कट के log 1 आ जाएगा। log 1 0 होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो 0 में लिमिट पुट भी कहाँ करोगे, जो भी है, तो 2i = 0, तो i 0/2 0। करो मेरे से पहले, जिसको दिक्कत है तो बोलना। 0 to 1 log 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स है और माइनस से साइन बदल जाएगा, तो -1 + x हो जाएगा, ठीक है भैया। 1 - 1 कट गया। ये प्रॉपर्टी लगाने के पहले का रिजल्ट है, बाद का रिजल्ट है। जब ऐड करोगे लेफ्ट लिखना मत भूलना। 2i = है, आप में से ये अब जितने बढ़िया बच्चे हो ना, बहुत सारे हो लाइन लगा के, फिर सोच लो तुमने 100 नंबर लेना है, ठीक है। अब ये नया वाला टारगेट लो, मतलब ना आप ये सोच रहे हो 90 आए, 92 आएंगे, 95 आएंगे, ठीक है। नहीं, वो 90 92 95 भी नहीं आएंगे, पूरे एग्जैक्ट 100 लेने, एक भी नहीं कटवाना हमने, ये वाली मेहनत करनी है, ध्यान देना, ठीक है भैया। log x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, सॉरी, हाँ चलो नंबर 2 इसे क्यों बोलूं, इसे बोल लेता हूँ। ऐड कर चुका हूँ यार, लिख चुका था मैं 1 + 2, चलो तो चलो i + i 2i 0 to 1 log a + b का फॉर्मूला दे रहा हूँ भाई, फॉर्मूला दे रहा हूँ log a * b, log a * b। किसी को कंफ्यूजन है तो इसमें बोलना। 1 माइनस एक्स और ये x कट गया, मतलब 1 बच गया, log 1 0 होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0, लिमिट पुट करेंगे 0, तो 2i = 0, i 0/2 0 आंसर। नेक्स्ट, जिसने भी पहले करा हो बोल सकता है नाम। प्रशांत, श्रेया, जयश्री, अक्षित, अंशिका। सोओगे नहीं जिस दिन 4 घंटे की क्लास लूंगा, ये भी लेने वाला हूँ मैं, ध्यान रखना। मैं पिछले सालों की बात बताऊं, तुम्हारे भाई बहन बहुत पढ़े हुए होंगे। जनवरी 1 से मेरा, ठीक है भैया, 12 से 5 12th चलता है, 12 से 5 5 घंटे जनवरी 1 और से लेके लगभग फरवरी तक, ठीक है। ये आखिरी 2 महीने का शेड्यूल, और आखिरी 2 महीने भी आई नहीं है, उस हद तक खींच दूंगा मैं, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा ऐसी ट्रिक पकड़ो ना, लंबा सामने तो बैठना पड़ता है, बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, आप बहुत सारे भीड़ भी होती है, घर पे बैठ के ज्यादा देर पढ़ोगे तकलीफ में आ जाओगे ना, तो बोलते रहो थोड़ा बहुत, देखो रहता है, हाँ यार मैं कर रहा हूँ, बढ़िया है, सब अच्छा ही चल रहा है। नेक्स्ट 23 हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर वाला टाइप थोड़ा सा बेटर मान लो। क्या दिख रहा है, x² + 1 अपॉन √1 माइनस x² को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कोई बता दो स्टार्ट कैसे ले लें, कोई भी जल्दी से। सेपरेट करेंगे। सेपरेट कर लेंगे, अच्छा कर लिया। x² अपॉन √1 माइनस x² + 1 अपॉन, जिसने बोला था वो बात को खींचना आगे तक जहां तक पहुंच पाओ। अब
अब इतने सारे बैठे हो, कोई तो बोले। ये लो, ये लो और बोलो और क्या चाहिए तुम्हें। DT वाली ट्रिक्स। भैया फर्स्ट DT पार्ट नहीं। DT फर्स्ट पार्ट DT ने नहीं, ऊपर नीचे सेम बनाएंगे। पावर सेम है लगभग Divide। लगभग। 1 मिनट होल्ड करना भैया, ठीक है। आप गलत कुछ नहीं बोल रहे और शायद हो भी ऐसे भी जाएगा, लेकिन खिंचने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। सारे अभी ध्यान ध्यान देना जरा कि अब पक्का ये फील हो ना, ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी है। एक तो सेम मत देखो, रूट के अंदर एक्स का मतलब मोटे तौर पे रफ मानो बाहर, वैसे तो ये रूट सॉल्व हो नहीं सकता उतना, आप समझते हो पूरे का प्रीफिक्स करनी है, लेकिन एक रफ अंदाजे में रूट के बाहर पावर 1 का इंपैक्ट है एक्स का, तो ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, डिवाइड होगा सर सेम बनाना है। तो कोई बच्चा कह रहा है मेरे को अभी बनाओ, तो देखो ऐसा कर सकते हो, लेकिन पंगा समझना क्या है कि यहाँ माइनस डाला सेम बनाने के लिए, तो फालतू हो गया, एक माइनस बाहर कर दिया, मीनिंग वही रह गया। फिर 1 ऐड किया, फिर 1 माइनस किया। फिर देखो इस पे सेपरेट करूंगा तो ऊपर न्यूमरेटर पे रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा, जिसपे एक न्यूमरेटर पर फिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इस पार्ट का कर लेंगे हम, लेकिन लेटर पार्ट भी है 1/√1 माइनस एक्स, कुछ भी आगे भी वही है। मतलब फिर या तो ऐड करोगे चलो, या दो बार ही करोगे क्या सेम चीज का इंटीग्रेशन। तो तुमने ये बात यहाँ क्यों नहीं देखी, जब यहाँ देखी कि ऊपर नीचे सेम पावर है, सेम बनाना चाहिए, तो यहीं क्यों नहीं देख लिया। मतलब टुकड़े ज्यादा करने पड़ गए आपको उसमें, ठीक है। लगभग सेम पावर मान लो, या ऊपर बड़ी या नीचे छोटी मान लो, तो डिवाइड करो ना भैया, तो नीचे जैसा बनाओ सर। और एक बात फिर ध्यान देना, भूले होंगे काफी हद तक, जब सेम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले एक्स वाली टर्म मैच करा करो। तो सर मैच है एक्स कर, नहीं मैच है भाई, ये एक माइनस है या माइनस बना। सर माइनस बनाने के लिए तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा फिर। चलो ठीक, पहले एक्स वाली मैच तो करो, ठीक है। सुनते रहना भाई ध्यान से। फिर देखो माइनस एक्स मैच है अब तुम्हें, लेकिन 1 तो प्लस का चाहिए। अब तुम 1 प्लस का अपने मन से डालो, सर फालतू हो गया, तो वो 1 प्लस का डाला, एक -1 और करो, और -1 ये वाला पार्ट -2 हो जाएगा, चेक कर लेना। 1 -2 -1 ही बैठेगा। अब आप सेपरेट कर दो इसे, 1 मिनट अभी करना मत भैया, 1 मिनट। अब आप सेपरेट कर दो ये प्री पार्ट, देखो उसी नंबर को उसी के रूट से डिवाइड, इसी का रूट बचेगा, और न्यूमरेटर प्रीफिक्स करके फॉर्मूले अभी याद दिलाता हूं मैं, भूले होंगे, ठीक है भैया, वो लगा देंगे हम। और लेटर पार्ट पे 2 ऊपर कांस्टेंट है वो बाहर भी चला जाएगा, 1/√a² माइनस x² sin इनवर्स x बाय डिनोमिनेटर प्रीफिक्स करके फॉर्मूला वो लग जाएगा, ठीक है भैया। जबकि अगर आपने पहले पिछली बार ही बोला था पहले सेपरेट करो फिर नीचे जैसा बनाओ, पहुंचे यहीं, लेकिन 1 या 2 स्टेप ज्यादा लग रहा है, और बड़े क्वेश्चन में इस चीज की कीमत है, मतलब काफी बिखर जाओगे, बहुत लंबा कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। 1 मिनट होल्ड करना, आप इसको भी 1 मिनट होल्ड करके चलो। पहले न्यूमरेटर परफेक्ट करके 3 फॉर्मूलों को तैयार करो सारे। अच्छा एक बार न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर में ना 6 क्यों नहीं होते वो भी सुन लेना भैया, नहीं तो पता नहीं पेपर में कहाँ सोचने बैठ जाते हो आप, और इस साल ये ज्यादा होने वाला है। वो एक ही दिन में सारी बातें समझ में आ गई समस्याएं, तो जब उसी दिन सारी समस्याएं समझ में आएंगी तो बाद में आप कर क्या लोगे, पेपर तो निकल जाएगा आपका। सर 3 ही मतलब वो 6 केस थे डिनोमिनेटर परफेक्ट करके, तो उनको उल्टा कर दो, 6 इसके भी होने चाहिए। वो पहले 3, 1 मिनट ध्यान देना, पहले 3 जो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बिना रूट वाले थे, बिना रूट वाले, जब इनका उल्टा करते हो तो इसके लिए तुम्हें कोई फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम जानते हो x³/3, अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन भैया कई बच्चे तो बात तो बच्चे बोलते हैं इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला था मैं भूल रहा हूँ। भाई इसका तो नॉर्मल बात है, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंचते हैं। a² का a² x है, इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है तुम्हें, रूट वालों की जरूरत के लिए जरूरत है। 1 मिनट अब ध्यान देना जरा, 3 रूट के अंदर x² + a² a² माइनस x² x² माइनस a² कुछ भी आ गया, तीनों फॉर्मूले एक ही बारी में दिमाग में जाने चाहिए। न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा वेरिएशन है इसकी जो इस साल के लिए आउट ऑफ सिलेबस हुई है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है 12th में, तो किसी भी हालत में किसी और क्वेश्चन में मतलब ये बात बन जाएगी। न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर है, अंदर अलजेब्रा और कांस्टेंट प्लस या माइनस में स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, बीच में प्लस या माइनस है, बाहर मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए भैया, यानी कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना, तब लगेगा फॉर्मूला। अब तीनों फॉर्मूले सब में x/2 है। देखिए घर में बैठ के काम नहीं हो पाता भाई, कोई करा रहा है तब मेहनत कर लो ठीक से, x/2 सब में है। इनटू में यही वाले रूट है, ये लंबे फॉर्मूले होते हैं, इनटू में यही वाले रूट है, यही जो भी है वही कॉपी मारो। फिर ध्यान देना अगर यहाँ a² प्लस का है तो यहाँ a² प्लस का लिखो, प्लस का है तो प्लस का ही लिखो, माइनस का है तो माइनस का लिखो, डिवाइड में 2 सब a² के नीचे है। अब इसकी इंटू करनी है, इस a²/2 की इंटू करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो जो फॉर्मूला तुमने याद किया उससे, ये डिनोमिनेटर में होता तो 1/√x² + a², तो लॉग वाला फॉर्मूला था बच्चों, लॉग mod of x + √x² + a² + c। ये डिनोमिनेटर में होता तो देखो बाद में x है माइनस वाला, तो sin इनवर्स x/y वाला था।
और ये डिनोमिनेटर में होता तो लॉग वाला था। लेकिन ये बात तो यहाँ ये पोर्शन तो तभी तैयार होगा ना जब तुम्हें को इसके डिनोमिनेटर वाले याद है। तो आसान है, बस x जहाँ माइनस वाला है वो साइन इनवर्स x वाला है, बाकी तो लॉग वाले थे ही कि लॉग x प्लस वही वाला रूट। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन को छोड़ देना, उसकी कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। और ये वाले फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले कोई बताएगा किस चैप्टर में यूज हुए हैं? जल्दी बोलो, पता होना चाहिए। एप्लीकेशन फिर पूरा एरिया चैप्टर इन 3 फॉर्मूलों के बिना होना ही नहीं है हमारा, तो वहां तो चाहिए ही चाहिए, और यही चाहिए ज्यादा, बाकी तो नॉर्मल बातें होती है वहाँ, बिल्कुल आसान आसान इंटीग्रेशन होती है। एक बार याद भी करो, फिर लिख के प्रैक्टिस कराओ अपने आप को जल्दी से, और हैंड रेज करो सारे, पूरा बैच का हैंड रेज चाहिए, तो अभी आगे बढ़ूंगा। लिख के प्रैक्टिस करनी है अपने आप से, बिना देखे फिर चेक करना है। ऑल्टर मेथड होते हैं क्वेश्चनों के, जरूर ध्यान देना। एक मूवमेंट याद रह जाएगी तो काफी बारी बच जाओगे आप लंबे कामों से। पहले आप इसको कर लो, इसमें कमी मत छोड़ना। फिर इसी क्वेश्चन के लिए और बात भी बता रहा हूँ अभी। ठीक है जी, देखिए बाद में जब एंड की रिवीजन है तो वो एक अलग तरह की रिवीजन है, लेकिन आपकी पूरे साल की तैयारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब आपको चैप्टर जो चैप्टर चल रहे हैं ना, जैसे अब इंटीग्रेशन है, तो अगले 10 दिन तक मान लो, या 5 दिन तक, 7 दिन तक मैं इंटीग्रेशन लगातार करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी तो आप दोबारा करो ना मेरे भाई, जो भूल रहे हो। कई बच्चों को लगेगा ऐसा मैं एनसीईआरटी भूल गया, बिल्कुल वॉश आउट हो गई, 50% वॉश आउट हो गई, इसलिए मेरे को तकलीफ दिखती है। तो क्या बस इतना ही सोचना है? देख, तकलीफ दिखती है, सोचता रहे, कुछ नहीं होने वाला। तकलीफ दिखती है, सोचा, ठीक है भैया, स्कूल ज्यादा नहीं है, आज रात पूरी रात पढ़ूंगा, सिर्फ घंटा 2 घंटा सो लूंगा जब बहुत ही थक गया तो। ठीक है भैया, और कल या की इनकी क्लास तक या परसों की क्लास तक सारा निपट जाएगा, सारा आराम से निपट जाएगा, एक एक क्वेश्चन हाथ से वीडियो प्ले करके उसको जहां जहां दिक्कत है देखते रहो। अब तो उसमें एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी बटन आ गया, तो और इजी हो जाएगा बैच से वीडियो देखोगे तो। हटाऊं भैया, एक बार देख लें जरा, कोई रह तो नहीं गया? जल्दी निपटाओ भाई, जल्दी निपटाओ, अभी बचे हुए 10-12 बच्चे कम से कम। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, अच्छे से लिख कर चेक करा रहे हो आप अपने आप को, हैंड रेज करो जो करा चुके हो, तभी आगे बढ़ेंगे। बस जल्दी कर लो, एक बच्चा रह गया, जल्दी से। संजय भाई भूल गया क्या? क्या अभी हुआ नहीं? हो गया, चलिए आ जाओ अब। ठीक है, तो एक बात जरूर फील आ रहा है भैया, उतना 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 मिनट सुनना जरा, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला जाएगा, जो थोड़ी लंबी लाइन है, रेलगाड़ी है थोड़ी सी, और फिर एक डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर वाला भी जाएगा। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा हम बड़ा लिख रहे हैं, तो कोई क्या बेटर ट्रिक थी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसे करना है। कई बार लंबी बातें काम आ जाती हैं क्योंकि वो बार बार चलती हैं, तो वही नजर आती है आपको पेपर में। शॉर्टकट इक्का दुक्का बारी आया था किसी खास टाइप का, ज्यादा बारी होता ही नहीं है वो, तो नहीं याद आएगा। तो पहले इस चीज की कीमत है, तो इसको तैयार कर लेना, पहले सोचना। सर 1 माइनस एक्स करके उसी के रूट से डिवाइड करेंगे, उसी का रूट आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये देखो माइनस से ब्रेक कर रहा हूँ, बाहर वाले मल्टीप्लायर को हमेशा ध्यान दिया करो, +2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर का देखो, ध्यान से देखो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, बाहर 1 ही है, एक माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट जरूर ले लेना। सर x/2, देखो चेक करो जिनको तकलीफ होती है, इसी का यही वाला परफेक्ट स्क्वायर अंदर, फिर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और ये एक्स स्क्वायर बाद में माइनस वाला है, तो ये तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता था, साइन इनवर्स x/a का मतलब 1 है, ये गया, प्लस डबल ऑफ, ये देखो ये डिनोमिनेटर में बच्चों रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाद में माइनस वाला एक्स है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, और साइन में तो ये आता नहीं, तो 1/a तो है नहीं इसमें, तो साइन इनवर्स x/1 प्लस सी। उतना बड़ा नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में पहुंच रहे हैं हम आराम से।
ठीक है भैया, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेना जरा, वो छोड़ मत देना। -x/2 √1 - x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स x आ गया, और यहाँ डबल ऑफ साइन इनवर्स x आ गया। तो आप समझते हो ना, 2 साइन इनवर्स x में आधा साइन इनवर्स x माइनस करोगे तो 1.5 1.5 3/2 साइन इनवर्स x बच जाएगा। ठीक है भैया, तो -x/2 √1 - x² प्लस 3/2 साइन इनवर्स x प्लस c आंसर। ऑल्टर जरूर करना है अभी, पता नहीं कब कौन सी चीज इंटीग्रेशन में काम आ जाएगी, मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगा। बस इतनी सी बात होती है, तुमने जिस लाइन लेंथ पे तैयारी की उस लाइन लेंथ पे पेपर आया, तुम 100 ले गए, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बस तुम्हारी लाइन एंड लेंथ थोड़ी सी वेरी कर गई। ठीक है, तुम 80-85 पे भी बहुत अच्छा वाले बच्चे की कह रहा हूँ, 80-85 पे अटक जाएगा। ठीक है भैया, हटाऊं? इस बारी कोविड ईयर है तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जरूरत से ज्यादा है सभी सब्जेक्टों में। बेसिक बुक को रूल्ड आउट मत करना कि एक्स्ट्रा कोई कितना भी करा रहा है, करना है, लेकिन एनसीईआरटी टिप्स पे रखनी है। एक नॉर्मल बच्चे के 90+ आ जाएंगे अगर वो एनसीईआरटी ढंग से तैयार कर दे। हटाऊं? ऑल्टर मेथड? हाँ जी, 1 मिनट, इसी का ऑल्टर मेथड। ये चीज मैं मतलब जब परफेक्ट स्क्वायर करा रहा था तो आपको अगर याद पड़ता हो तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर वालों में फॉर्मूले भी प्रूफ किए थे, 1-2, सारे नहीं, 1-2 शुरू के किए थे। तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें ना प्रूविंग काम आ जाती है, फॉर्मूलों का प्रूफ कोई पूछे ना पूछे, लेकिन जैसे हमने फॉर्मूले प्रूफ किए ना वैसे क्वेश्चन हो जाता है हमारा, और थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे आपको याद आ रहा हो, देखो एक बार मिनट सुनना भैया, इनवर्स देखो, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, 4 चैप्टर में ये बात यूज हो रही है कि कोई चाहे किसी का भी क्वेश्चन है, 4 चैप्टर के नाम लिए मैंने, उसके अंदर कहीं ऐसा कुछ दिख गया √1 - x², आप फंस से रहे हो। याद आ रहा होगा, चारों चैप्टर में लिखवाया मैंने, क्या पुट करते हो x की जगह? साइन या cos। सर साइन या कॉस, क्योंकि 1 - sin² cos² का रूट कॉस, या 1 - cos² sin² का रूट साइन, सिंपल हो जाता है। एक बार ये बात भी तैयार करो। देखो 4 क्वेश्चन हुए मेरे, 5 हुए, मैंने पूरे 1.5 घंटे में, उसको छोड़ो, मैं कितने सारे टाइप याद दिला रहा हूँ आपको। ठीक है भैया, 1 + x² में क्या पुट करते थे? √1 + x² में x की जगह 10, क्योंकि 1 + tan² से x² होता है, या कॉट पुट कर दो तो 1 + cot² cos x² होता है। इनवर्स में भी खूब यूज हुआ है आपका। ठीक है, और ये देखो, ये क्वेश्चन जो आप शायद अभी डिवाइड करा और एक बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगा, शायद ये आसान हो जाए इससे, मेरे को नहीं पता होगा कि नहीं होगा, अभी ट्राई करेंगे, लेकिन बात सुनने वाली तो है। और ये वाले में सर sec या cosec पुट करो, क्योंकि sec² - 1 tan² से रूट कट जाता है, या तो x की जगह sec पुट कर लो या cosec पुट कर लो, है ना। इनवर्स में ज्यादा यूज हुई, और सबको पता है जो इनवर्स आपने पढ़ा उसका डेरिवेटिव भी आपने सीखना है, उसका इंटीग्रेशन भी सीखना है। तो ये वाली बात ध्यान देना, और ये भी याद होगा, इनमें जब a² आ जाता है तो x की जगह यहाँ a बढ़ा देते हैं हम, तो अपने आप ही वो a² कॉमन आके फिर बात बन जाती है, इतना याद होगा आपको। वापस आओ भाई, एक बार ही चेक कर लो कि ये टाइप वैसा सा ही था, और ये सिर्फ इतनी आसान बात नहीं थी कि ऐसा हो मैं रटा रटाया फॉर्मूला लगा दूं, कुछ ऊपर अजीब शक्लें भी थी। ये रूट आपको दिक्कत दे रहा है, आपने एक बार ऐसे ट्राई कर लिया, यार सुना तो था, साइन पुट करके देख लेते हैं एक बारी। तो एक बारी मैंने x की जगह sin थीटा पुट किया, 1 - sin² cos² का रूट क्या हो गया? cos थीटा। यहाँ आ गया भैया sin² + 1, x की जगह साइन पुट कर रहे हो ना, लेकिन dx को d थीटा बनाना पड़ेगा, और dx का मतलब आ गया cos थीटा d थीटा, तो dx का मतलब देखो आ गया cos थीटा d थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, और इतनी आसान टर्म बनी 1 + sin² थीटा, कुछ भी नहीं। याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, अब 3rd एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की, ट्रिग्नोमेट्री वाली, साइन और कॉस पे इवन पावर हो तो sin² का फॉर्मूला 1 - cos2 θ/2 लिखकर इंटीग्रेट करते हैं, और cos² का 1 + cos2 θ/2। सिर्फ ऐसे जल्दी से बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करेंगे हर बात को, क्योंकि हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है और ज्यादा बच्चे रिवीजन के बिना बैठे हुए हैं, तकलीफ ये है। ठीक है भैया, तो एक बार याद करना, साइन पर इवन पावर हो तो उसको 1 - cos2 θ/2 लिख के बस ये हर चीज इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये याद कर लो सारे बच्चे जो भूल रहे हो, जिन्होंने घर में पढ़ाइयाँ नहीं करी है वो मेरे साथ कर लो अभी वाली तो कम से कम। ठीक है, और जिनको अच्छे से याद है वो खींचो इसे आगे इस मेथड से, देखो आराम से हो गया, उतना बड़ा नहीं दिखा, तो ये चीज भी काम की थी। अच्छा, उस टॉपिक में मैं अपने आप टाइम बढ़ा लूंगा जब मुझे पता है टाइम की ज्यादा जरूरत है हमें, और उतने मतलब उतने दिनों में होना चाहिए। तो फिर अभी 2 दिन में नॉर्मली मैं कोई 1-1.5 वीक से एक क्लास ले रहा हूँ हर 2 दिन में, मुझे लग रहा है अब इसमें एक ज्यादा थोरो प्रैक्टिस चाहिए,
तो मैं अपने आप इसमें रेगुलर पे चला जाऊंगा, 9 से 10 भी ले लूंगा कि उतने ही दिन में जितना मैंने सोचा है ये सारा काम ठीक से कवर हो जाए। ठीक है भैया। खैर, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला दिया 1 माइनस कॉस टू थीटा बाय 2 प्लस 1 डी थीटा। ठीक, और अब बस सेपरेट कर दिया हमने, और सेपरेट करके इंटीग्रेशन भी कर ही लो। हाफ का हाफ थीटा आ गया, cos 2 थीटा बाय 2 का cos 2 थीटा का बच्चों sin 2 थीटा एंगल के डायरेक्टिव से डिवाइड करना, 2 और एक 2 पहले से है, ध्यान देना, प्लस 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा प्लस सी। तुमने थीटा साइन थीटा को माना हुआ है, या हर जगह साइन थीटा बनाओ और उसकी जगह एक्स लिखो, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स डिपेंडेंट था। तो थीटा को तो चलो साइन इनवर्स एक्स भी लिख देंगे, इस थीटा की तो टेंशन है नहीं। या 2 साइन थीटा और cos थीटा को साइन थीटा बनाना है, साइन 2a का फॉर्मूला ना 2 साइन cos, और cos को साइन बनाना है तो सबको पता ही है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे बाय 4। ठीक है भैया, प्लस थीटा प्लस सी, और फिर ध्यान देना है 2 टू द 4 कट हो गया, ये हाफ थीटा प्लस थीटा को भी निपटा दो, ये आ गया आपका 3/2, थीटा की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ साइन थीटा का मतलब एक्स था, साइन थीटा का मतलब एक्स था, ध्यान देना, प्लस सी। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलो। एक छोटा सा काम सुन लो, अपने स्टाइल में करना, अपने स्टाइल में करना। ठीक है, टाइम कम है, जैसे मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ 7.1, थोड़ा सा काम दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास तक दे रहा हूँ, और शायद किसी को ज्यादा भी लगे, तो देखो कैसे करना है, 1 मिनट सुन लेना। ये 3 एक्सरसाइज की रिवीजन लेनी है आपने। आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कितनी है, और आपने हाल फिलहाल कितना किया, जिसने कहा मैं तो अभी ही किया था, सारा हाथ से निकाला था। ठीक है, बस अपना सोल्यूशन रजिस्टर खोलो और चेक कर लेना, पहला ऐसे हो रहा है, दूसरा मतलब माइंड सारे सबकी वर्किंग बोल रहा है ना, एक बार ऐसी वाली रिवीजन लेना, 15 मिनट में तीनों एक्सरसाइज निपटेंगी, जिसने हाल फिलहाल हाथ से निकाला है। जिसने हाल फिलहाल हाथ से नहीं निकाला उसे सारे दोबारा करने चाहिए, और ये तीनों एक्सरसाइज करने में मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा जाएगा आपका, जब रजिस्टर सामने रख के समझ समझ के करोगे तो नहीं किया तो भैया आप लेट हो, तो अब कर लो, कम से कम 4-5 घंटे कल की क्लास से पहले तो दे ही सकते हो आप। ठीक है भैया, 3 एक्सरसाइज, बड़ा चैप्टर है, जरूर कर लेना, टारगेट ले लो। ठीक है भैया, अब वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देख के करोगे, समझ के करोगे कि लिख के करोगे, जैसी आपकी कमजोरी है उस हिसाब से करो। ठीक है जी। खैर, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट कल की क्लास 9 से 10 है। ठीक है जी, गुड बाय, जा सकते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद भैया।